मोटर। ना छोड़, डीसी जनरेटर पढ़ते हैं, ठीक है। डीसी जनरेटर का 4 गो स्लाइड बनवा के लाओ। देखिए सर, पहले हम लोग जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन सारा आप लोग बनाइए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिवीजन के बाद नहीं बनेगा। नहीं बनाइएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अपने से सारा क्वेश्चन बनाइए। डीसी जनरेटर सर, ये नॉर्थ पोल है। कौन पोल है? और ये कौन पोल है ना? ध्यान दीजिएगा। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से किधर की ओर जाती है? पक्का? चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। किधर से किधर? इसमें कोई दिक्कत? चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स। कितने लोग ये बात समझ गए कि चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं? तूने जानता है? हाथ उठाओ ना, मुंह में लाठी ठूस देंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? इस फ्लक्स को अगर कोई चालक तार अगर ये कोई चालक तार है, नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया हम सर, डीसी जनरेटर। क्वेश्चन आप लोग सारा सर अपने से बनाइए, क्योंकि आप लोग कोढ़िया हैं, ऐसा आप लोग कीजिएगा नहीं कीजिएगा मामला फंसेगा। कीजिए, सब क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा और क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी बना हुआ है। तो ये हो गया सर चुंबकीय बल रेखाओं का समूह, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। अभी फ्लक्स जो है, जब ये फ्लक्स कटेगा, जब ये फ्लक्स कटेगा, जब ये घूमेगा तो फ्लक्स कटेगा ना। अब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट, यही जनरेटर है। फ्लक्स जब कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, यही ना जनरेटर है, जिसको हम प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रेरित ईएमएफ कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? हम सबका कमेंट देख रहे हैं, इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। कौन ईएमएफ कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। कहता है जब नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, तो जब ये चुंबकीय बल रेखाएं कटती है तो ईएमएफ जनरेट होता है। इस ईएमएफ को हम लोग प्रेरित ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हरदीप कुमार जी, एसी फंडामेंटल लास्ट में करवा देंगे, मोटर जनरेटर के बाद। ऑब्जेक्टिव सारा आप अपने से बनाइए, आप लोग बनाते नहीं हैं, सब हम बना देंगे, उससे काम नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव टोटल आप अपने से बनाइए, चैप्टर खत्म होता है ऑब्जेक्टिव बनाइए, जो डाउट होता है वो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। हमने कहा सर प्रेरित ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, तो कुछ नहीं है, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स। जब ये फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? अब देखो, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये डीसी, अब डीसी और एसी में क्या फर्क है? डीसी कब जनरेट होगा, एसी कब जनरेट होगा? देखिए, ये हो गया सर, ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, इसको हम क्वाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुंडली या क्वाइल कहते हैं। कुंडली या क्या कहते हैं? क्वाइल। कुंडली या क्वाइल कहते हैं। और इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। क्या कहते हैं? और इसको हम लोग कहते हैं ब्रश।
क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ब्रश। और ये दोनों हो गया क्या, मैग्नेट। इतने बात होता है जनरेटर में। अब कम्यूटेटर देखिए, कोई भी जनरेटर एसी जनरेट करता है। वेरी गुड, राहुल जी कहते हैं ट्रांसफार्मर का सारा क्वेश्चन बना दिए हैं गुरु जी। अब देखिए, हमने कहा चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स। अब फ्लक्स जब कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। जो ईएमएफ जनरेट होगा वो ईएमएफ पहले आएगा कॉइल में, कॉइल से आएगा कम्यूटेटर में, कम्यूटेटर से आएगा ब्रश में, अब ब्रश से सर्किट के द्वारा चल जाएगा इंस्ट्रूमेंट को, बल्ब को, पंखा को, जिसको देना। ठीक है, तो सर ये जो घूमेगा तभी ना विद्युत जनरेट होगा। इसीलिए देखते हैं जनरेटर में हम लोग एगो इंजन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अब देखिए कैसे काम करता है। इसको तो घुमाना नहीं पड़ेगा, ये घूमेगा, फ्लक्स कटेगा तभी नहीं ईएमएफ जनरेट होगा। अब इसी को घुमाने के लिए हम लोग अलग अलग साधन का प्रयोग करते हैं, गौर फरमाइएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ये एक इंजन है, इंजन समझते हो, आईसी इंजन जो हम लोग लगाते हैं। इंजन में वो शाफ्ट होता है, इंजन को आप स्टार्ट कर दीजिए, इंजन को आप स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिएगा तो घूमने लगेगा, वो घूमने लगेगा, वो घूमने लगेगा। तो उस घुमाव को जो है सर ये काल्पनिक रेखा है कि वास्तविक रेखा, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखा आएगा। जैसे आप ये मशीन को स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट करने के बाद इस शाफ्ट घूमेगा, इस शाफ्ट घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो में बिजली पैदा हो जाएगा। बोलो न रे, जब यहाँ बिजली पैदा होगा, बिजली पैदा होगा तो इसको यहाँ से जो है हम लोग बाहर ले लेंगे, ये बल्ब में जोड़ देंगे, बल्ब जलने लगेगा। यही तो होता है। अब या तो हम लोग इंजन लगा के इसको घुमाते हैं, या दूसरा उपाय है कि बांध बनाते हैं, पानी से भी घूमता। आप बोलोगे कैसे, जैसे इंजन लगाओगे मेरे दोस्त तो बहुत पैसा खर्चा होगा डीजल में, डीजल पेट्रोल के बिना चलेगा क्या? सबका कमेंट्स, अशोक जी आपका भी कमेंट्स देख रहे हैं, शेहान जी आपका भी कमेंट देख रहे हैं। न्यू चैप्टर है डीसी जनरेटर, यही ना रे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये बांध बनता, आप सुने होंगे कि फलना बांध बन गया है, चिलना बांध बन गया है, सुने हैं सर? ये बांध नहीं सुनी है, हीरा कुंड बांध नहीं सुना है, फाखड़ा नांगल बांध, तो की है, वो बिजली पैदा करता है। पहले इसमें क्या किया जाता है कि बारिश का पानी नहीं, नॉर्मलो पानी को स्टोर किया जाता है। ये पानी पहले नदी बह रही होती है, ऐसे बांध बनाएगा, बांध बनाने के बाद इसमें पानी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो, कौन एनर्जी स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर होगा तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा छेद कर देंगे, यहां पर छोटा सा छेद कर देंगे और ये एक पाइप लगा देंगे इसमें, ऐसे एक पाइप लगा दो। समझिएगा अभी सर, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। अगर हम यहां से एक पाइप लगा दिए और ये पानी गिराएंगे, बहुत तेजी से गिरेगा ये पानी। नहीं, अब सोचो नदी है और नदी को रोक दिए और छोटकिनमी छेद से गिरा, कितना तेजी से गिरेगा तुम सोच भी नहीं सकता। नहीं गिरेगा रे, जब ये पानी गिरेगा तो इसको सर कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, देख रहा है, वो ऐसा युक्ति पर गिरा देना।
गिरा दिए। अब एकरा पे पानी गिरते जाएगा गिरते जाएगा, घूमेगा। ये जब घूमेगा तो एक इस शाफ्ट को जोड़ दिए हम फिर अब भैया बांध बना, बांध से पानी गिरा, गिरने के बाद इसको नचाया, इसको टरबाइन कहते हैं। टरबाइन को नचाया, टरबाइन के शाफ्ट से डायनेमो या जनरेटर जिसको आप कहते हैं, जनरेटर को जोड़ दिए, वो जनरेटर को नचा दिया, जनरेटर को नचा दिया तो भैया बिजली पैदा हो गया। बोलो रे, जनरेटर को नचा दिया तो बिजली क्या हो गया, पैदा हो। हमारा काम हो लाया डीसी जनरेटर अपने से बनाया गया, लाओ लगाओ। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर बिजली पैदा करना है तो मेन मकसद हमारा क्या है, कॉइल को घुमाना मैग्नेट के बीच में। बिजली पैदा करना है तो हमारा मेन मकसद क्या है, कॉइल को घुमाना, किसके बीच में, कॉइल को घुमाना मैग्नेट के बीच में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जब हम मैग्नेट को घुमाते हैं तो बिजली पैदा होता है। मामला है रे। तो सर इसका एक और उपाय है, एक दूसरा उपाय इसका है रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर या भाप के द्वारा। अब बोलो भाप के द्वारा कैसे घुमाएंगे सर? तेरी नजर में ऐसा क्या कर दिया, विकास से बनवा लेना स्लाइड। अब देखिए अब मामला क्या है, देखिए गौर फरमाया। मान लेते हैं ये तो हुआ पन बिजली या इंजन लगा के विद्युत पैदा करना। अब सर हम लोग कोयला, सबसे ज्यादा बिजली हम लोग पैदा कर रहे हैं सर थर्मल पावर प्लांट। किससे पैदा कर रहे हैं? हाइड्रो, हाँ यस वेरी गुड राहुल जी, हाइड्रो पावर प्लांट था, इसी को हम हाइड्रो पावर प्लांट, जो पानी का मतलब होता है हाइड्रो ना, इसको हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। अब सर हाइड्रो पावर प्लांट तो हो गया, अब सबसे ज्यादा जो बिजली पैदा हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है, चला जिंदगी में तू सबसे बढ़िया काम यही किया, इलेक्ट्रीशियन से ITI कर लिया। इससे बढ़िया काम इस धरती पर कौन ने, एकदम फिक्स है, नौकरी होबे करेगा। आज तक कोई वापस नहीं गया है। देखो ये लड़का जब पढ़ने आया है, अगर तोर भाभी ना है रे, कल हमरा काहे झूठ बोला तुम? अरे छोटा रे, थोड़ा शर्म लग रहा था। तो इसकी भाभी मेरे से पढ़ी है, अभी जॉब कर रही है दिल्ली मेट्रो। वो लड़को दिल्ली है मेट्रो में। अभी जो है ये उसका क्या माधुरी नाम है ना, माधुरी का देवर है, वो पढ़ती थी। वो लड़की इतना मतलब मेहनती थी वो, कि कहने से वो उतना मेहनती लड़की हम आज तक नहीं देखे। हार्ड डिटर्मिनेशन था उसको पढ़ाई के प्रति। जैसे सीट नहीं मिलता था ना डिस्कशन में, तो वहां खड़ा होकर अकेले खड़ा होकर क्लास कर लेते, इतना उसमें मतलब गट्स था। अभी देखो हमको लगता है उसके साथ 3-4 गो था, चारों DMRC में है। आज शादी की है, अगर तोर भाई है अपन, अगर भाइयों DMRC में, लड़की भी DMRC में है, 50 दूनी 1 लाख महीना आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ जिंदगी में सबसे बढ़िया काम है चला इलेक्ट्रीशियन से ITI करना। एकरा से बढ़िया काम इस धरती पर कुछ नहीं है अभी, ना डिप्लोमा ना BTech, कुछ नहीं, क्योंकि फिक्स है आज कल परसों नौकरी होबे करे, एकदम फिक्स है। खाली लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करके पढ़ना हो। और लड़की लोग के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, खाली बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वैकेंसी आना है, 3 नंबर लाना है, आंख मूंद लेना, सब में ए भर के चल, तैयो नौकरी हो जाए। ए निगेटिव है ये नहीं, सब में ए भर के चल, नौकरी हो जाए। आप देखो कहते हैं अगर मान लो अभी सबसे ज्यादा बिजली पैदा हो रहा है थर्मल पावर प्लांट। किससे पैदा हो रहा है मेरे दोस्त? थर्मल पावर प्लांट से 70 to 80% बिजली उसी से पैदा हो रहा है। अब तुम सोचो इतना बांध बन रहा है तब भी 20% नहीं पूरा रहा है। अब बोलेगा सर एकरा से कैसे बिजली पैदा हो जाएगा? तब कैसे होता है हम बताते हैं। मान लेते हैं ई तो और कुकर है,
है ना। एकरा में आग लगा दिया, लगा दिए। आग लगने के बाद यहां पर एक सीटी है ना। क्या है यहां पर? सीटी। इस सीटी को खोल दिए, खोल देंगे तो भाप निकलेगा। यहां पर एक ऐसा यंत्र दे दिए अब एकरा पे भाप के प्रेशर पड़ेगा, ये घूमेगा। एकरा कनेक्ट कर देंगे जनरेटर से, बोलन रे, तो जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे तो वो भी घूमने लगेगा। एकरा कनेक्ट कर देंगे हम लोग, फिर वही काम करेंगे। भैया ये घूमेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट हो, बोलन रे। फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा रे? ईएमएफ जनरेट होगा। फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब यही काम हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से भी कर सकते हैं। अब देखो, अब यहां ये काम कुकर से तो होगा नहीं, कुकर से होगा रे, तो ये क्या करते हैं सर, बहुत ही आग जो है, यहां तो पानी रखना ही पड़ेगा तब ना भाप बनेगा। ये आग देने के लिए हम लोग कोयला का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तुम सुना होगा कोयला घोटाला। कोयला घोटाला क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियों को बिजली पैदा करने के लिए कोयला का आवंटन होता है। उस कोयले को जलाकर वो लोग आग जनरेट करता है, उससे भाप जनरेट करता है, उससे टरबाइन चलाता है और उससे बिजली पैदा करता है, बोलन रे। इसी को कोयला घोटाला के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब मामला क्या है कि इसको एक तो हो गया कि कोयला के द्वारा, इसको हम कहते हैं थर्म, मतलब होता है उष्मा। इसको हम लोग कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। कौन पावर प्लांट? इसको हम लोग कहते हैं थर्मल पावर। अब सर यही काम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी होता है। अब जैसे मेनली हमारा काम क्या है? पानी तो अवेलेबल है, आग जनरेट करना। मेनली हमारा काम क्या है? मेनली हमारा काम क्या है? आग जनरेट करना। आग जैसे जनरेट हो जाए, मेनली हमारा काम क्या है? आग को जनरेट करना। बोले मैं नहीं करें, जैसे आग तुम जनरेट कर लो उससे मतलब। अब आग जनरेट करने के लिए हम लोग तो कोयला का उपयोग करते हैं, लेकिन जापान जो है इसके लिए यूरेनियम का उपयोग करता है। वो क्या करता है, देखो उससे उसको कितना ऊर्जा मिलता है। वो E बराबर mc² पे यूरेनियम काम करता है। यानी अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम होगा तो ऊर्जा कितना निकलेगा? 1 द्रव्यमान हो गया और C का मान हो गया 3 × 10⁸ के होल स्क्वायर। तो E बराबर कितना हो गया? 9 × 10⁻16 जूल। कितना हो गया मेरे दोस्त? 9 × 10 कितना? 16। 9 × 10⁻16 जूल। अब तुम समझ रहा है, 10⁵ हुआ तो 1,00,000, 10⁶ हुआ 10,00,000, 10⁻7 हुआ था 1 करोड़, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12, 13, 14, 15, 16 × 9। 1 किलोग्राम यूरेनियम में सोचो उसको कितना ऊर्जा मिल रहा है। मतलब तुम 50,000 ट्रक कोयला जला के जितना हम लोग बिजली पैदा कर, वो गर्मी पैदा करेंगे, आग पैदा करेंगे, उतना वो 1 किलोग्राम यूरेनियम से पैदा करते हैं। हमारे यहाँ की जो बिजली है वो होती है सर 9.5 रुपए पर यूनिट। अभी जहां तुम खड़े हो ये बिजली 9.5 रुपए पर यूनिट के दर से तुम खपत कर रहे हैं। और जापान की जो बिजली है वो 0.01 पैसा प्रति यूनिट। मतलब अगर हमारे यहां बिजली बिल, हाँ राहुल जी एकदम सही बात,
हमारे यहाँ अगर बिजली बिल आएगा, अभी हमारा बिजली बिल सर 1 लाख रुपया महीना आता है यहाँ पूरे का, ऑनलाइन ऑफलाइन पब्लिकेशन सब मिला के 1 लाख रुपया महीना मेरे यहाँ का बिजली बिल। अब घर पे तो समझो 6,500 रुपया महीना आ रहा है अभी, सब रूम फ्री में लगल है। ढेरी दिनहीन गरीब है, आज तक 1 टका हमको भाड़ा नहीं मिला है। अब तो रहने के लिए भी जगह नहीं। आज सरदार जी के रूम में एक बच्चा को शिफ्ट किए हैं, इलाहाबाद से आया हुआ है, बोरिया बिस्तर बांध के। तो 6,500 रुपया बिजली बिल देते हैं। आप इससे बढ़िया कि हम भाड़ा में रहते, 6-7 हजार में मिलिए जाता। लेकिन चलो माँ शारदे का उतना दिया हुआ है, तब तो किसी को ठहरने का जगह देते हैं। तो अब तुम सोचो 1 लाख रुपया का बिजली बिल यहाँ आता है, यही हम जापान में रहते तो मेरा बिजली बिल आता 6 रुपया का, 12 रुपया का। तो वो ज्यादा विकास करेगा, वहां चीजें सस्ती हो जाएंगी। जैसे वहां की पढ़ाई तब सस्ती न हो जाएगी, बिजली अगर सस्ता हो गया तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। बोलो कैसे? तुम अभी बिजली अगर सस्ता हो गया तो कहीं ना कहीं सर बोर्ड का यूज बढ़ेगा, टेक्निकल काम ज्यादा होगा, नहीं होगा रे? ये जो लोहा लक्कड़ बनने में जो बिजली की खपत हो रही है, जिसके कारण बिजली की खपत हो रही है, बिजली के द्वारा पिघलाया जाता है हीटर में, उसमें बहुत बिजली का खपत होता है, इसीलिए लोहा महंगा मिलता है। अगर यही बिजली सस्ते दामों पर जनरेट होने लगे तो लोहा कम दाम में मिलेगा, गाड़ी कम दाम में मिलेगा। जो मोटरसाइकिल तुमको मिलता है आज 1 लाख रुपया, वो मोटरसाइकिल मिलेगा तुमको 30,000 में। मेन खेला तो बिजली है कि ना, A to Z चीजें बिजली से चलता है, बोला ना रे? तो इसीलिए किसी भी देश के विकास के लिए बिजली का होना अनिवार्य है, वो भी सस्ती बिजली का होना अनिवार्य है, जो कि मोदी जी होने नहीं देंगे। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बांध नहीं बनाएंगे, मोदी जी पैसा वसूलेंगे। अब पैसा क्या वसूलेंगे? अगर अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी। अब प्रीपेड कनेक्शन आ रहा है, जैसे तुम जितना का रिचार्ज करवाओगे उतने का बिजली चलेगा। जैसे मान लो कि 300 का रिचार्ज तुम करवा लिया, 300 रुपया जिस दिन खत्म होगा, रात में 12 बजे खत्म होगा तो बिजली खत्म। अब बताओ जो गरीब आदमी होगा, अभी मेरे पास चला, अभी वो फोन आया है, वो लड़की है, पता नहीं कौन है, छत्तीसगढ़ की है, कहाँ की है नहीं है, हम छोटा सा बउआ हुआ है उसको कल। उसके हस्बैंड काम करते थे गैराज वगैरह में, अब उसका कोरोना के लेकर के लोग गरीब हो गए, लोग काम कम करवा। अभी तुमको नहीं लग रहा लोग खर्चा कम कर रहा है? अब उसका दुकान नहीं चला, उसको हार्निया का ऑपरेशन होना था, पिछले 1.5 महीना से उसको कोई मेरा चलवे था, वो नंबर दे दिया, 1.5 महीना से हमको कॉल कर रही। कल उसका ऑपरेशन था, तब हॉस्पिटल में उसको हम पैसा भेज। अभी इतना रो रो के थैंक यू बोल रही थी, सर आप मेरे लिए भगवान है, ये है वो है, 9 है 13। लोगों में इतनी भयानक गरीबी फैल रही है कि कहने सुनने से बाहर। तुम्हें लोगों को नहीं लगता है जॉब नहीं होगा तब क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं दिख रहा हो? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब तुम कहोगे कि ये बिजली हम लोग काहे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका रीजन है कि अगर यूरेनियम से हम लोग बिजली पैदा करेंगे तो यूरेनियम से अल्फा बीटा और गामा किरण निकलता है, जो कि अगर कभी भी निकले, अब सोचो कि इतना ज्यादा हीट अगर निकलेगा तो कभी भी अगर वो फट जाएगा तो वो एरिया तबाह हो जाए। 1 किलोग्राम यूरेनियम से पटना उड़ जाए, तब ना लोग परमाणु बम से इतना डरता है। और टेम्परेचर कितना जनरेट होगा? 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी खौलने लगता है, 1500 पे लोहा पिघल जाए। अगर परमाणु बम फटा, यूरेनियम में आग लगेगी तो 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा। अब कहने का मतलब तो हम लोग इसलिए नहीं कर सकते कि वो लोग क्यों कर रहा है? तब सब वो लोग इसलिए कर रहा है कि वो लोग समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई गड़बड़ी होती है, उस समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तुरंत न्यूक्लियर रिएक्टर को डम कर देता है समुद्र। ठीक है? तुम देखो जितना भी समुद्र किनारे बसे हुए शहर हैं सब विकसित है। जैसे ले लो तुम मुंबई, गुजरात, कलकत्ता, गोवा, है ना विकसित। ले लो बिहार, हंसी आ रही है ना, गंगा नदी के किनारे हैं,
समुद्र किनारे शहर बसे जो शहर हैं वो हमेशा विकसित होंगे, इसलिए कि उनका सर बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। अब देखो हम लोग चला, ऐसा नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री जी चोर हैं, है ये हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बोलने की बातें हैं, हम लोग गाली दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं, लेकिन सच पूछो तो स्थिति ही बिहार की ऐसी है कि तुमको भी मुख्यमंत्री बना देंगे ना तो तुम्हारे लिए 500 आदमी को रोजगार देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बताओ, रोजगार अगर नहीं दे रही है सरकार तो नीतीश कुमार तुरा लगता है कि इतना बड़ा पैसा के भूखड़ होगा कि लोग से गाली सुनेगा? कोई आदमी ऐसा होगा कि हमको सब गरियाए, हम पैसा कमाए? अरे वो आदमी है ना, है ऐसा तो नहीं कि जानवर है। वो भी सोचता होगा कि हम सबको नौकरी दें, नहीं सोचता होगा? पागल नहीं है ना है रे। हमारे पास सोर्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उनके सपोर्टर हैं। अब जबरदस्ती अगर वो वैकेंसी दे देते हैं, मान लेते हैं वैकेंसी दे दिए, तो वैकेंसी दे दिए तो अब पगार चाहिए उसकी, एक आदमी को 40,000 50,000 देना है। अब बताओ बिहार में सोर्स ऑफ इनकम तुम हमको बता दो। मान लेते तुम राजा बना दिए तो नीतीश कुमार बना दिए, पैसा कहां से आ रहा है ये बताओ? सिर्फ टैक्स आ रहा है? टैक्स भी नहीं आ रहा है, इसलिए कि 5 लाख से कम इनकम जिनका है उनको टैक्स देना ही नहीं है। और 5 लाख से ज्यादा वाला इंडस्ट्री बताओ बिहार में, 10 गो कोचिंग वाला मास्टर, कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो तुमको लग रहा है 10 लाख 20 लाख रुपया कमा रहा है? अगर है तो बहुत कम है, उतना में राज्य चलेगा? उतना में राज्य चल जाएगा रे। लेकिन हम लोग की कहते हैं, रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो रोजगार। उस सरकार के फटल है बेचारा, उस हम लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जब बच्चा कहता है तो बच्चों को बात भी समझना पड़ता है, उसको भी रोजगार चाहिए। लेकिन बिहार की जो रियल स्थिति है, यूपी की जो रियल स्थिति है, वो रोजगार देने लायक नहीं है। नहीं तो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आया जो रोजगार दे सबको। कोई तो होता जिसको अगला बार गद्दी संभालना होता, और इसीलिए ये लोग बेचारे क्या करेंगे, तो एगो वैकेंसी देके 5 साल टानते हैं। लेकिन उसमें नीतीश बाबू कुछ ज्यादा ही धूर्त हैं, 6-7 साल टानते हैं। लोग एक इलेक्शन पीरियड टानता है, ये 2 पीरियड लेके जाते हैं, ये थोड़ा ज्यादा धूर्त है। अब मामला क्या है, तो इसीलिए देखो वो लोग, जापान ज्यादा विकसित है, परमाणु बम गिरा उस पर तब भी वो ज्यादा विकसित हो गया। अमेरिका ज्यादा विकसित है क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वहां की बिजली सस्ती है, वहां पर लोगों को टैक्स कम देना पड़ता है, उससे प्रोग्रेस ज्यादा होता है। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ जो ये बोर्ड आया है, इसका दाम है लगभग हम जो लेकर आए हैं तो 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए में तो 28% हमको देना पड़ा जीएसटी। अब तुम जोड़ लो, 3 चौका 12, 1,20,000 रुपया जीएसटी देना पड़ा, और 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा उस पर अलग से। तो 3 चौका 12 यानी 2.5 लाख रुपया तो सरकार को देना पड़ रहा है कि विकास की जाए। यही बोर्ड अगर अमेरिका में होगा तो वो 1.5 लाख का आएगा, नहीं आएगा। तब बिजली सस्ती होगी तो और कम में बन जाएगा वो। अब दूसरा कि हमारे यहाँ बनता नहीं है, इसलिए नहीं बनता है कि हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं है। हम इसको बनाएंगे 1.5 लाख में, और ताइवान इसको बना देता है मात्र 20,000 में, क्योंकि वहां की बिजली सस्ती। तो हम लोग कहते हैं हम लोग काहे बनाएंगे, तुम ही दे दो, हम लोग वहीं से इंपोर्ट कर लेते 20,000 में। वहां वो तब कहता है कि हम 50,000 में देंगे, कहते कोई बात नहीं, तो ये 1 लाख के प्रॉफिट है, हमारा पैसा उसके यहां जा रहा है। तो कहने का मतलब बिजली सस्ती, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का अगर यूज करेंगे तब हम लोग सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है और ये कैंसर कारक है। अगर कभी भी परमाणु रिएक्टर फट गया तो कैंसर हो सकता है सबको, और आग तो लगेगा जो लगेगा। लेकिन अभी भी कुछ जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, जैसे मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली पैदा की जा रही, लेकिन बहुत कम पैमाने पर। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि आबादी सघन है, उसके लिए सर जगह भी ना चाहिए। अरे जगह मान लो तुम घर के बगल में न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगा देगा, कहीं फटा तो जान माल की क्षति हो जाएगी, ह्यूमन राइट्स वाले सवाल करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर बिजली पैदा की जा रही, ठीक है। हमारे यहां जो बिजली पैदा हो रही है, जितना भी कंपनी तुम देख रहा है ना, कंपनी देख रहा है, सब कंपनी में बिजली पैदा हो रहा है किस चीज के द्वारा? कोयला से।
हम लोग जो बिजली यूज कर रहे हैं घरों में, ये हो रहा है पानी से। किससे? पानी से। धीरे धीरे कोयला हो जाएगा समाप्त। तो कोयला जब समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोगों की स्थिति हो जाएगी गंभीर। हम लोग दूसरे पे डिपेंड, क्योंकि ये तो सर समाप्त होने वाला रिसोर्सेस है। कोयला तो समाप्त होने वाला रिसोर्सेस है। कुछ दिनों के बाद हम लोग और महंगाई की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, और महंगाई की ओर एक कदम बढ़ाते जाएंगे। हम लोग कहते हैं कोई भी, हम लोगों के पास ऊर्जा के स्रोत लिमिटेड हैं। जिसके पास ऊर्जा के स्रोत अधिकतम है, ऑस्ट्रेलिया को ले लो तुम। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का भंडार है। वो कहता है हम तोरा यूरेनियम देंगे, उसके बदले इतना पैसा लेंगे। लोग उसको देता है, क्योंकि लोगों को परमाणु बम बना के अपनी सुरक्षा भी करनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग मेनली दो तरीके से भारत में बिजली पैदा कर रहे हैं। एक पानी के द्वारा बिजली पैदा कर रहे हैं, और दूसरा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। आज शादी ब्याह में इंजन के द्वारा। बोलो रे। अब देखो, कहते हैं प्यारे बच्चों, अब बताओ, एक यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है मेरे दोस्त? ये जो तुम घुमा रहे हो ना, ये यांत्रिक ऊर्जा। ये जो पंखा तुमको आउटपुट में घूम रहा है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा। हम कहेंगे इसको विद्युत ऊर्जा दी है, ये घूम रहा है तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदला। इसको हम कौन ऊर्जा दी? विद्युत ऊर्जा दी है। ये घूम रहा है, कौन ऊर्जा में बदला? यांत्रिक। तो कहते हैं अब ये जनरेटर क्या करता है? जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यानी घुमाते हैं तब ये विद्युत देता। बोलो ना। तो कहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। मशीन को जनित्र कहते हैं। देखो, जनरेटर और डायनेमो में क्या डिफरेंस है? बड़ा आकार का होगा तो जनरेटर, और छोटा होगा तो डायनेमो। जैसे हम लोग जनरेटर डायनेमो, जैसे हम लोग साइकिल वगैरह में जो लगल रहता है तो अगर डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकिल में जो लगल रहता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। छोटे आकार के जनरेटर को क्या कहते हैं? साइकिल में जो लगल रहता है वो जनरेटर है, लेकिन छोटा आकार है इसलिए उसको क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले मशीन को जनित्र या जनरेटर कहते हैं। अब देखो, यदि जनित्र एसी करंट, एसी डीसी समझता है रे? एसी डीसी करंट समझता है? नहीं समझता है रे? कहता ना, वाह, डिग्री जो ITI के है घर पे, ओकरा में आग लगा दो घर। अब अगर तुम एसी डीसी नहीं समझता है तो डिग्री लाया कहां से तुम? मां अगर हम एक भी लफ्ज अगर पढ़ा होगा तो तुम्हारा पता होना चाहिए कि करंट दो प्रकार के, एक एसी और दूसरा डीसी। बैटरी में जो होता है वो डीसी, और घर में जो अभी आ रहा है एसी है ना, होता है रे। करंट दो प्रकार के, एक एसी और दूसरा डीसी। अल्टरनेटिंग करंट, ये डायरेक्ट करंट। ये हुआ अल्टरनेटिंग करंट, और ई हुआ क्या? डायरेक्ट। ठीक है। ई है सर, इसका उपयोग अगर कहोगे तो घर में जो अभी बिजली यूज हो रहा है, घरों में यूज होता है एसी। अब बैटरी में क्या रे? डीसी। बोलो ना रे। घर में एसी की डीसी, अब बैटरी में डीसी। अब देखो, अगर एसी उत्पन्न करेगा जनरेटर तो इसको हम कहेंगे एसी जनरेटर। क्या कहेंगे? और अगर डीसी उत्पन्न करेगा तब इसको क्या कहेंगे? एसी उत्पन्न करेगा तो एसी जनरेटर, डीसी उत्पन्न करेगा तो डीसी जनरेटर। सही है। एसी उत्पन्न करेगा तो एसी जनरेटर, डीसी उत्पन्न करेगा डीसी जनरेटर। देखो, एसी डीसी में बहुत ज्यादा झोलने हैं। ये जो कम्यूटेटर है,
तेरी नजर में सब क्या। यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। किधर से किधर जाते हैं? किधर से किधर? नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। इक्वाइल है, यहां पर कम्यूटेटर लगा होता है। ये जो कम्यूटेटर है ये अगर ऐसा होगा तब ये एसी देगा। क्या देगा? और ये अगर दो भाग में बटा हुआ होगा, ये अगर दो भाग में बटा हुआ होगा तब ये डीसी देगा। अगर ये ऐसा होगा तो एसी देगा, दो भाग में बटा हुआ तो क्या देगा? डीसी। क्लियर? ये क्या देगा? ये क्या देगा? क्या देगा? डीसी। अब देखिए, कहता है यदि जनित्र डीसी पैदा करता हो तो डीसी जनित्र तथा एसी पैदा करता हो तो अल्टरनेटर कहलाता है। एसी जनरेटर का दूसरा नाम अल्टरनेटर। एसी जनरेटर का दूसरा नाम, एसी जनरेटर का दूसरा नाम अल्टरनेटर। एसी जनरेटर का दूसरा नाम क्या है? अल्टरनेटर बोलो या एसी जनरेटर बोलो। अब कहता है छोटे आकार के डीसी जनित्र को क्या कहते हैं? डायनेमो। हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि अगर एसी जनरेट करेगा तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेट करेगा तो डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर को ही हम क्या कहते हैं? काहे कहते हैं अल्टरनेटर? क्यों कहते हैं अल्टरनेटर? कम्यूटेटर क्या होता है सेहान जी बताएंगे। सर अल्टरनेट, एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब क्यों कहते हैं? क्योंकि करंटे को एसी का फुल फॉर्म में होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसी का फुल फॉर्म जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा ओकरा अल्टरनेटर कहेंगे। बोलो न रे। ई हो गया डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, डीसी बोले तो, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। एसी बोले तो, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, डीसी बोले तो क्या? अब कहता है छोटे आकार के डीसी जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। अब सर ई जो है हमको ये बताइए, ये जो फ्लक्स कटता है, अब फ्लक्स कटने के बाद जो ईएमएफ जनरेट होता है, यही ना फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है? फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट। बोलो न रे। कहता है डीसी जनित्र या डायनेमो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो तो उस चालक में क्या उत्पन्न होता है? यही ना था रे फेराडे का नियम। कहते हैं जिस विधि से डीसी जनरेटर में विभव बल पैदा होता है वह स्थितिज है कि गतिज है? अरे घूम के पैदा होता है कि अस्थिर में पैदा होता है? और ट्रांसफार्मर में घूमता है, अस्थिर रहता है तब पैदा होता है। बोलो न रे। हम ये कह सकते हैं कि जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बोलो न रे। जनरेटर जो है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है? कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। बोले वे नहीं करेंगे। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सबसे ज्यादा बिजली पैदा हो रहा है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। किसके द्वारा? हम लोग के घर में जो बिजली आ रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी पानी बिजली, यानी पन बिजली। बोलो न रे। हम लोग के घर में जो बिजली आ रहा है वो कौन बिजली? पन बिजली। छोटे आकार के जनरेटर को डायनेमो कहते हैं और एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं। और डीसी जनरेटर हो गया, डीसी पैदा करेगा डीसी जनरेटर, एसी पैदा करेगा तो एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर का दूसरा नाम अल्टरनेटर। बोलो न रे। फिर जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कि फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। सही है। बोलो न रे। आइए स्थितिज है कि गतिज है? क्या है? क्लियर? पक्का? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन लेकिन चला बनाओ, ठीक ना? क्वेश्चन बनाओ, दिक्कत होगा तो
दिक्कत नहीं होगा। एक बार रिवीजन कर लो पूरा का पूरा, अपने से क्वेश्चन लगाओ, सब क्वेश्चन बन जाएगा। न्यूमेरिकल है नहीं जो दिक्कत होगा। थैंक यू वेरी मच।